मैं निजारत तोमर, नगर पंचायत रटोल सभासद संगठन अध्यक्ष। हम आज लगातार 5वां दिन है। हम अपने जब हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार गरीबों को आवास दे रही है तो हमारे ईओ को क्या परेशानी है। अगर ईमानों के साथ हमने कहा ईओ साहब अगर हमारा अधिकार नहीं है यहाँ बैठने का तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत ना, आप आराम से बता दो। ईओ साहब अपनी तानाशाही मांगे। इतने में ही हमारे एक सभासद भाई हैं आमिर तोमर, इनका गिरवान पर हाथ घेरा ईओ साहब के ड्राइवर ने। ईओ साहब हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है आप सभी के। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आज फिर नगर पंचायत पर खड़ा हूँ, नगर पंचायत रटोल जिला बागपत तहसील खेकड़ा पर। तो यहाँ पे कुछ हमारे कुछ साथी है, सभासद है हमारे गांव के, इन्हें कुछ समस्या है तो ये अपने चेयरमैन से कुछ शिकायत कर रहे हैं। उनसे हम देखते हैं कि क्या परेशानी है इन्हें, उनसे पूछते हैं। हमारे मैं निजारत तोमर, नगर पंचायत रटोल सभासद संगठन अध्यक्ष। हम आज लगातार 5वां दिन है। हम अपने नगरवासियों की जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी नगरवासियों की समस्याएं हैं, जो हमारे नगर में हमारे डोडा आवास से जो मकान आए थे 1400, उनको लेकर धांधली हुई है। हमारे जो ईओ हैं वीरज कुमार त्रिपाठी की तरफ से जो हमारे डोडा वाले थे उनसे इन्होंने डिमांड करी। लगभग ये मार्च से और अब तक सितंबर शुरू हो गया है, अब तक वो 1400 मकानों की जो हमारी लिस्ट आई थी उसमें से कोई भी इन्हें पात्र नहीं मिला। सिर्फ इन्होंने 3 मकान छांटे थे, इसमें 3 मकान पास करके इन्होंने पिछली लिस्ट बता दी कि 598 नगर पंचायत में पहले बने थे कहीं मकान, लगभग 2.5 साल पहले। उन मकानों को लेकर इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि नगर पंचायत रटोल में ही सारे गरीब हैं, यहीं बनेंगे सारे मकान। जब हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार गरीबों को आवास दे रही है तो हमारे ईओ को क्या परेशानी है। अगर ईओ को घर से जा रहा हो या कोई दिक्कत हो, कोई इनों का पैसा लग रहा हो तो दिक्कत है, तो अधिकारी हैं, ये ने नेतागर्दी करने की क्या जरूरत है। ये तानाशाही कर रहे हैं, इस तानाशाही के खिलाफ हम धरने पर बैठे हैं। आज हमारा लगातार 5वां दिन है। हमने सिर्फ नगर की जो हमारी समस्याएं थी उनकी मांग करने के लिए हम सिर्फ इकट्ठा हो रहे थे अपने सभागार में, जो हमारा मीटिंग हॉल है उसमें बैठे थे आराम से। 4-5 लोग आ गए थे, 4-5 साथी आ रहे थे। इतने में ही ईओ साहब का फोन आया कि भाई किस वजह से बैठे हो आप। मैंने बोला कि जी बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको वो करोगे, यहाँ धरना दोगे। मैंने बोला नहीं जी यहाँ धरना नहीं देंगे। मजाक को बतौर, लहजा बतौर ऐसा कह दिया कि बाहर दे दे मैं धरना। उन्होंने बोला बाहर दे देना, यहाँ परमिशन नहीं है। ऐसी ही बस बात हुई थी 10 मिनट पहले। 10 मिनट बाद हमारे चौकी से इंचार्ज साहब को गलत सूचना देके कि जी यहाँ हंगामा हो रहा है और लोग यहाँ वो कर रहे हैं, कार्य में बाधा घेर रहे हैं। तुरंत हमारे पुलिस के जवान आए। पुलिस के जवानों ने आके खूब शनाख्त करिया। वो अंदर आए, अंदर आके ईओ साहब ने देखा। ईओ साहब एकदम बोले बाहर जाओ, बाहर जाओ जवानों के साथ। हमने कहा ईओ साहब अगर हमारा अधिकार नहीं है यहाँ बैठने का तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत ना, आप आराम से बता दो। ईओ साहब अपनी तानाशाही मांगे। फिर हम भी अपनी राजपूती मांगे, हम भी अपने सभासद के जो हमारे अधिकार हैं, हम भी अपने अधिकारों की लड़ाई करने में हम भी अपने उसमें आगे। तो ये चीज हुई, छोटी सी नोकझोंक हुई। इतने में ही हमारे एक सभासद भाई हैं आमिर तोमर, इनका गिरवान पर हाथ घेरा ईओ साहब के ड्राइवर ने। ईओ साहब के ड्राइवर ने जब हाथ घेरा, जब थोड़ी नोकझोंक बढ़ी कि भाई तेरा क्या मतलब है, तू बाहर जा, तेरा क्या मतलब है, तू कौन है, तू प्राइवेट है, तू ड्राइवर है। तो ईओ साहब ने इतनी तानाशाही दिखाई, अपने ड्राइवर से बदमाशी दिखवा रहे हैं। इस नगर पंचायत में धांधली चल रही है, इतनी धांधली चल रही है कि यहाँ एक मकान पे 20-20 हजार रुपए दे दो तो मकान पास हो जाएगा, नहीं तो यहाँ कोई मकान पास नहीं होगा। यहाँ लगभग 1400 मकान है। आज मैंने अपनी फेसबुक पे मकानों की लाइव वीडियो बनाई है, जिन वीडियो में लोगों से बात करते हुए मैंने दिखाया है कि भाई कितने लोगों के मकान बनने चाहिए, कितने लोग परेशान हैं आवास योजना के तहत, कितने गरीब आदमी है। इसमें ईओ साहब का कहना यह है कि गरीब आदमी यही है, सारे यही मकान वाले। तो ईओ साहब आप देखो, आप थोड़ा सा चश्मा लगाओ, नगर पंचायत में देखो, आप सर्वे करो, आपने किस तरीके से सर्वे करवाया। ये सर्वे करवा के आपने 3 मकान पास करवाए। 1400 मकान में 300, 400, 500 कुछ तो मकान थे, लेकिन आपने इस तरीके से अगर नगरवासियों के साथ भेदभाव या पक्षपात करा है, या इस तरीके से आपने एक गरीब जनता को एक जो इनका वो है, इनका हक है, उस हक से आपने एक पल्ला झाड़ा है, तो देखो ये तो चलने का नहीं है। ये साहब आपकी तानाशाही के खिलाफ हम 5वां दिन है। हम यहाँ 5 महीने 5 साल भी हो जाएंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, जिसमें हमने अपने प्रशासन को अवगत कराया है। हमने एसडीएम साहब को और अपने इंस्पेक्टर साहब को और चौकी इंचार्ज साहब से भी हमने मांग करी थी कि अगर हमारे धरने में
ये मांग नहीं होएगी तो फिर हम अपने धीरे धीरे धरना उग्र होएगा, लेकिन हम अपने अधिकारियों के जो भी हमारे निर्देश हैं उसका निर्देश का पालन करते हैं। हम शांतिपूर्ण धरने बैठे हैं और कानून का हम पालन कर रहे हैं, जिसमें हमारे ईओ साहब ने दोबारा हमारे प्रशासन को, इंस्पेक्टर साहब को दोबारा एक तरह से बरगलाया गया, एक तरह से दोबारा पर हमारे क्या नाम है इंस्पेक्टर साहब को दोबारा वो अवगत कराया। झूठी अफवाह फैलाई गई कि मेरे कार्य में बाधा गिरे, जबकि हमारा कोई मतलब नहीं है नगर पंचायत से। ना हम नगर पंचायत में जा रहे हैं, हम पानी पी रहे तो हम अपने घर का पी रहे, हम अंदर नहीं जा रहे, हम किसी भी कार्य में बाधा नहीं गिर रहे। कोई भी काम चल रहा, खूब बढ़िया चल रहा, नगर पंचायत में कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन बार बार ईओ साहब झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ का सहारा मतलब ईओ साहब एक नया झूठ एक लाइव ऐप पे देखा हमने कि इस नगर पंचायत में धांधली हो रही है और गुंडागर्दी चल रही है, ऐसा कर रहे हैं क्या हिंदू मुस्लिम। भाई हिंदू मुस्लिम की सुन लो, मैं सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम होने से पहले हम अपनी गर्दन कटवा देंगे। अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम का नाम आएगा ना, हम मर जाएंगे। हम अपने बड़ों का, अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उनका हम अपने उनका प्रण निभा रहे हैं। आज तक हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं आया किसी भी तरीके से। हमारे ईओ साहब ये हिंदू मुस्लिम को लाकर इस बात पर लाकर घेर दिया कि जी मुझे जान से मारने की साजिश चली जा रही है, मुझे खतरा है जान से मारने। ईओ साहब आपको किसने धमकी दे दी? आप क्यों घबरा रहे हो? हमने तो सिर्फ शांतिपूर्ण धरना करा, हमने तो आपसे वार्ता भी नहीं करी। आज 5 दिन हो गए, हम तो आपसे बात भी नहीं कर रहे इसी वजह से। लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो। देखो झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, 2 बार आप झूठे साबित हो गए इस तरीके से, अब ये तीसरी बार भी आप झूठे साबित हो गए। हर बार आप झूठ का सहारा ले रहे हो। हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने नगर पंचायत की गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं आपसे, ना हमें कोई आपसे पर्सनल कुछ चाहिए। ये चीज चल रही है आपके दिमाग में, जो भी खुराफात है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से है। ये भ्रष्टाचार ज्यादा दिन नहीं चलने का, अब मजबूर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद महबूब, वार्ड नंबर 12। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं अपने वार्ड से कि जो हमारे वार्ड में है सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी का अभी तक समाधान नहीं हो पाया। राशन कार्ड जो कटे हैं उसके लिए जनता जो है वो परेशान है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि रास्तों की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, और बिजली के जो पोल हैं वो नहीं लग पाए, और बहुत छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वार्ड की बहुत हैं। सबसे बड़ी जो पानी की टंकी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, पूरे गांव की ये समस्या है। हम चाहते हैं प्रशासन से भी कि रटोल नगर पंचायत में जल्द से जल्द टंकी निर्माण करा के या सबरसेबिल करा के पानी की सप्लाई का बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ इंतज़ाम किया जाए। और आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं वार्ड नंबर 14 से कविनगर रटोल। वह हमारी यही समस्या है जो हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है, जो तानाशाही है, वो तानाशाही के खिलाफ हम बैठे हैं। तानाशाही ऐसी है कि कुछ भी काम हो कहते हैं उसे इग्नोर करा जाता है, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। चेयरमैन साहब कह देते हैं, चेयरमैन साहब की बात को टाल देते हैं और कहते हैं हम अभी हमारे वार्ड में है नाला है 2-2.5 साल से पास है, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। एक लाइट लगी हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और जो हमारे गरीब वार्ड में जनता है, हम जैसी जनता है गरीब, उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो फार्म भरे हैं वो आते हैं बेचारे हमसे कहते कि भैया हमने 2 बार भर लिया, 3 बार भर लिया, 4 बार भर लिया। उनके 3 से 4 हज़ार से तकरीबन 5,000 रुपये तकरीबन 3-4 बार में खर्च हो चुके हैं। अब वो गरीब जनता कोई अपने बच्चों के पेट काट के तो फॉर्म भरते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनका ना लड़का है ना घर वाला है, वो बेवा भी हैं बेचारी, बहुत सी वार्ड में ऐसी भी हैं। अब उनके जो देखिए हमने जो वीडियो घेरी थी उस पर एक कमेंट आया, उसको मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। अभी तो जो पात्र लोग हैं ना, जो बेचारे परेशान हैं, जिनके कड़ी टूटी हुई है, जिनके घर गिरे हुए, मैंने उनकी वीडियो भेजी है। अभी जो बेचारे किराए पे रह रहे हैं ना जो लोग, उनके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि जी हम क्या करें, जो हम किराए पे रह रहे हैं, जिसके 4 बेटे हैं एक घर में, अभी तो उनका भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। हमने एक कहा था 1400 मकान नवस है, 200, 300, 400, 500 आप जांच करवा लो, जितने भी आप पात्र मान लो, वे पात्र लोगों के सिर्फ तो गाइज आप सभी ने देख लिया है कि इन्हें क्या शिकायत है। इन्हें मकान की शिकायत है, मकान बन रहे हैं गाँव में, तो कुछ मकान बने नहीं है, तो इन्हें बस यही शिकायत है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सुनवाई हो, जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो। गाइज आप सभी ने देखा उन्हें क्या समस्या हमारे सभासदों को, तो हम तो यही कहें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड।
आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।